सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के दूसरे अध्याय का जो अगला क्रम चल रहा है, उस अगले क्रम में सूत जी बतला रहे हैं कि एक बार वह ब्राह्मण अपनी सामर्थ्यानुसार सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन कर रहा था। सतानंद नाम का ब्राह्मण। उसी समय वहाँ पर एक लकड़हारा आया। लकड़हारा प्यास से व्याकुल था। ब्राह्मण के दरवाजे पर लकड़ी के गट्ठर को रख दिया और ब्राह्मण के घर में गया। किस उद्देश्य से गया? जल पीने के उद्देश्य से। जल पीने के अलावा उसका कोई उद्देश्य ही नहीं था। ठीक। अब जब जल पीने के उद्देश्य से गया, लेकिन उसने कुछ देखा, नया नवीन कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था? खूब बढ़िया सुंदर सुंदर केले के 4 स्तंभ लगा करके, चौकी सजा करके ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण जी की व्रत पूजा कर रहे थे। तो उसने प्रश्न किया लकड़हारे ने कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण बड़े प्रसन्नता पूर्वक, अच्छा देखिए उसकी प्यास तो भूल गया वो। भाई देखिए होता क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेप्सित प्रदम तस्य प्रसादान में मह्यम सर्वम धन धान्यादिकम महत। यह मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन कर रहा हूँ और ये सब धन दौलत इन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। देखिए भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को संबोधित किया। आज के डेट में यदि हमको आपको छोटी बड़ी कुछ भी उपलब्धि हो जाती है तो हमको आपको मद हो जाता है। अरे हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने तो आश्रम बना लिया, हमने ये कर दिया, हमने तो कार खड़ी कर दी। नहीं, प्रभु ने मुझ अकिंचन को, मुझ अपात्र को भी पात्र बना दिया और कृपा करके हमको सब कुछ सुलभ करा दिया। ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है ना। देखिए मनुष्य के जीवन में भगवान की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी उपासना क्या है? भगवान के प्रति हम कृतज्ञ बने रहें, कृतज्ञता ज्ञापित करते रहें, यही भगवान की सबसे बड़ी उपासना है। हम भगवान को भूले नहीं। कैसे? कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसी भजन में बीच में एक पंक्ति आती है, वो हमारे ऊपर तो पूरी फिट बैठती है, आप लोगों के ऊपर भी बैठ सकती है। क्या? जब हम 2004-05 में यहाँ देहरादून में आए थे, तो उस समय अगर हम उस मुकाम पे, उस जो है स्थान पे स्वयं को खड़ा करें तो एक पंक्ति बड़ी फिट बैठती है। क्या? कि न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान इतने बड़े दातार हैं और इतना बड़ा उनका भंडार है। 4 में आए तो कितने साल की उम्र था? हाँ, इतना बड़ा भंडार है उनका, भगवान का, कि जो है ना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। ओ मेरे प्रभु, ओ अकारण करुणा वरुणालय, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि हम आप उसे समेट नहीं पाते। कैसे? क्यों? क्योंकि वो तो 4 हाथ से देते हैं और हमारे आपके पास तो 2 ही हाथ है समेटने के लिए। तो भगवान का भंडार बहुत बड़ा है। केवल और केवल उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा देहरादून में अपना निजी कुटिया अपनी होगी, अपना आश्रम होगा। मैंने कभी स्वप्न में हरिद्वार के बारे में तो स्वप्न में भी नहीं सुना था। हरिद्वार में भी जो है एक छोटा सा आश्रम हो गया।
वृंदावन में भगवान ने, बांके बिहारी ने जमीन दे दी, जमीन दे दी, वहाँ भी बन जाएगा। तो इसलिए केवल और केवल शुक्रिया, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस भगवान के प्रति शुक्रिया अदा करते रहिए, सबसे बड़ी पूजा हो गई, है कि नहीं। उन्हें न फल की जरूरत है, न मिष्ठान की जरूरत है, न जो है पंचमेवा की, पंच मिठाई की जरूरत है तो केवल और केवल सिर्फ भाव की। और भाव से कहिए क्या क्या कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस हुआ क्या, लकड़हारे की भूख प्यास तो गायब। उसने सुना कि ये भगवान जी का व्रत पूजा कर रहा हूँ, ये सब इन्हीं कृपा से मुझे मिला है। और इस व्रत को जान करके बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण देवता से सारा विधान जान लिया। तब भगवान का प्रसाद खाया, चरणामृत पिया, जल पी करके चला। चिंतन करते हुए संकल्प किया कि इस लकड़ी को बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करूंगा। और ऐसे धनियों के नगर में पहुंच गया, जिस मोहल्ले में खूब सेंगर आंटी के जैसे खूब धनाढ्य महिलाएं रहती थी। उन्होंने कहा, एक काम कर भैया, लकड़हारे धर, ये तो आम की लकड़ी दिख रही है। अब हमारी पड़ोसन अलंकार की मम्मी जब सत्यनारायण जी कथा कराएंगी तो हवन के लिए तो समिधा तो चाहिए चाहिए। एक काम कर ले, तू जो है बहुत गरीब दीनहीन दिख रहा, डबल रुपया ले। लकड़ी का दाम दुगना मूल्य दिया और वो लकड़हारा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और भगवान की कृपा से सामग्री, उसी पैसे से सामग्री लिया, भगवान की कथा व्रत पूजा अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप धन धान से परिपूर्ण होकर के सुख को भोग करके अंत में प्रभु के धाम को चला गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीयोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।